गांव के बाहर एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली थी। कभी वहां रौनक हुआ करती थी। लोग आते जाते थे। पिछले 50 सालों से वहां वीरान पड़ी थी। कहते हैं वहां जाने वालों कभी लौट कर नहीं आते। गांव के लोग मानते थे कि उस हवेली में एक औरत का साया रहता है। रात को हवेली से औरत की रोने की आवाजें आती हैं। कभी कभी खिड़कियों से सफेद साड़ी में एक परछाई दिखाई देती है। एक बार कुछ लड़के हिम्मत करके वहां गए। हवेली का दरवाजा अपने आप चर-चर की आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, मानो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने दीवार पर लगी टूटी हुई तस्वीर को देखा, उनमें से एक लड़के ने कहा, "ये तस्वीर तो किसी दुल्हन की लग रही है।" इतना कहना था कि अचानक पूरे हवेली में घंटियां बजने लगीं। गूंज उठी, चारों ओर अंधेरा छा गया और सीढ़ियों से सफेद साड़ी में एक औरत धीरे धीरे उतरने लगी। उसकी आंखें अंगारों से लाल चमक रही थी। वह बड़बड़ा रही थी, "तुम यहाँ क्यों आए हो? हवेली अब ये मेरी है।" लड़के चीखते हुए बाहर की ओर भागे, मगर जब तक वो गेट तक पहुंचे तब तक खिड़कियां दरवाजे सब बंद हो चुके थे। और फिर वह चुड़ैल उनके पास आ गई। उनमें से 2 लड़के छत की ओर भागे और 2 लड़के वहीं पर रह गए। 2 लड़कों में से एक ने जाकर के टेरेस से कूद करके आत्महत्या कर ली और एक वहीं से उतर गया। और जो उतरा था पाइप से, वह जाकर के गाँव में पहुंचा और उसने गाँव में पहुंच करके गाँव के सरपंच से कहा, "मैं और मेरे 3 दोस्त उस हवेली में गए थे। वहाँ पर एक सफेद साड़ी में एक डरावनी औरत रहती है। आंखें उसकी अंगारे सी लाल है। मेरे दोस्तों को बचाओ।" अभी वह सरपंच एक तांत्रिक को जानता था। उसने कहा कि अभी रुको। फिर वह अपनी गाड़ी से उस सरपंच जा करके अपने तांत्रिक को लेकर के आया। उस तांत्रिक ने वहीं से झाड़ा फूकी, अपने तंत्र मंत्र लगा के उस दरवाजों को खोला। फिर उसके अंदर जाने के लिए कहा कि यहाँ पर कंवारी कन्या कौन है, वह उसके अंदर जा सकती है। वह चुड़ैल उसे कुछ नहीं करेगी। मगर उस गाँव में एक भी कंवारी कन्या नहीं थी, क्योंकि सारी लड़कियाँ किसी न किसी लड़के से सेट थी, किसी न किसी पर सेट थी। इसके लिए वह लड़के मारे गए। मगर जो एक लड़का बचा था, उसने कहा था कि मैं अभी तक वर्जिन हूँ, मैं तो जा सकता हूँ। फिर तांत्रिक ने कहा कि इसमें रिस्क है, क्योंकि वो तुम्हें देख के ही मार देगी। तो उसने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो तांत्रिक ने उसे गंगा जल दिया और कहा कि इस गंगा जल को जितने कदम तुम चलते जाओ, उतना एक बूंद अपने ऊपर डालते जाना। वह उस हवेली में गया, अपने ऊपर गंगा जल डालते डालते। वहाँ पर पहुँचते ही उस हवेली की जो चुड़ैल थी, जो औरत थी, उसने उस पर हमला कर दिया। मगर उसने उसे छूते ही जैसे मानो उसे करंट लग गया, वो कहीं दूर जा करके गिरी। उसके गिरते ही वह लड़का में हिम्मत आ गई। वह उसके पास गया, मगर उसने आग लगा दी सारी हवेली में। और उस लड़के ने अपने ऊपर सारा गंगा जल डाल के उसको भी पकड़ लिया और उस आग में फेंक दिया। वह औरत, वह चुड़ैल वहीं पर जल के खत्म हो गई और यह कहानी वहीं पर खत्म हो गई। हमेशा सत्य की जीत होती है, बस आप सत्य के साथ हो। सत्य को पूरे मन से, सत्य से साथ रहिए। जय श्री राम।